हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो होने वाली है स्क्रिप्टिंग के ऊपर। स्क्रिप्टिंग जो लोग फेमिलियर नहीं है स्क्रिप्टिंग से उनको मैं बता दूँ, स्क्रिप्टिंग ऐसा कुछ एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जो हमारा काम को ऑटोमेट कर देती है। मतलब जो काम हम खुद से मैनुअली करते हैं ना, तो जैसे कोई भी रिपीटेड टास्क होता है, जैसे सीपी के हिसाब से कहूँ तो हम कॉन्टेस्ट देते हैं, बार बार टेस्ट केस कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करके देखते हैं कि वो सही आ रहे हैं नहीं वगैरह वगैरह। तो ये काम हम स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, या फिर टेस्ट केस को फैच करना, ये सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक कोड अपना सबमिट करना, तो ये सारी चीज़ें हम स्क्रिप्टिंग से कर सकते हैं किसी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से, जैसे पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट वगैरह, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में बात करेंगे। ये गिटहब रिपो को मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, जो स्क्रिप्ट नाम से मेरी गिटहब रिपो थी तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, उसमें कुछ ऐड किए हैं स्क्रिप्ट्स। तो इनमें से ये 6 स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ दोनों वर्जन में, पाइथन और बैश, दोनों ही वर्जन इसमें अवेलेबल हैं, सेम सेम स्क्रिप्ट्स हैं। सो इस वीडियो में पहली स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो क्लीन डायरेक्टरी वाली स्क्रिप्ट है ना, इसका बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जस्ट मेरे यूज़ के लिए, जिससे कि मैं अपनी डायरेक्टरी में से जो आउटपुट फाइल्स वगैरह हैं, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उनको जल्दी से हटा सकूँ गिटहब रिपो में पुश करने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोड शेफ नहीं, सबसे बेसिक वाली पे आते हैं सर। चलो, तो सबसे पहले कंपाइलेशन कमांड वाले पे आते हैं। ये वाली स्क्रिप्ट जो है ये कंपाइल कर सकती है किसी भी हमारी फाइल को, जो बेसिक फाइल्स होती हैं जो कंपाइलेशन को प्रोसीड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सीपी वाले फोल्डर में आते हैं। और हाँ, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे स्क्रिप्ट्स वाले फ़ोल्डर में जाना पड़े। जैसे कि मेरा ये जो फोल्डर है स्क्रिप्ट्स नाम से, तो जिसमें मेरी की सारी स्क्रिप्ट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इस फोल्डर में नहीं हूँ तो मैं इन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर मैं इस फोल्डर में नहीं हूँ तभी भी मैं इन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और वो कैसे, वो हम अभी देखेंगे। अगर मैं अपनी होम डायरेक्टरी में चलता हूँ तो उसमें तुमको मिलेगा एक बैश.bash.rc नाम से एक तुमको फाइल मिलेगी। ठीक है, तो उसमें जाना है, एक मिनट, .bash.rc। ओके, अभी मैं होम डायरेक्टरी में नहीं हूँ। ठीक है, .bash.rc। ठीक है, तो ये फाइल जो होती है ना, तुम्हारे टर्मिनल के प्रॉम्प्ट को और उसकी जितनी बैश रिलेटेड कमांड होती है ना, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हारा टर्मिनल लोडिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे लास्ट में आते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन जो है ना, जिसमें लिखा है एक्सपोर्ट पाथ, तो हम इसमें एक पाथ को ना ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा पाथ? मेरा जो फोल्डर है ना, उसका मैंने फुल पाथ दे दिया है। ये वाला जो टिल्डा साइन है ना, ये मेरे रिलेटिव पाथ को दिखाता है कि मैं हाँ होम डायरेक्टरी से शुरू कर रहा हूँ। ये वाला करियर जो फोल्डर है ये होम डायरेक्टरी के अंदर है मेरा, और करियर के अंदर स्क्रिप्ट्स फोल्डर। तो उस पाथ को मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो ग्लोबली एग्जीक्यूटेबल होंगी। मतलब उनको तुम कहीं किसी भी फोल्डर से रीच कर सकते हो। ठीक है, तो इतना फंडा है इसका। अगर तुम ये वाली लाइन अपनी बैश आरसी में लिख दोगे तो वो भी ग्लोबल फोल्डर हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोल्डर को ग्लोबल बनाने का काम। ठीक है, अब आते हैं अपनी डीबी रन, जो हमारी स्क्रिप्ट है, उसको मैं दोनों विंडो और लिनक्स दोनों के लिए बता दूंगा। और ये दोनों फाइल जो है, एक तो है शेल स्क्रिप्ट में और दूसरी अपना पाइथन में। तो जिनको बैश स्क्रिप्ट नहीं आती उनके लिए भी मतलब ये एक फ़ाइल है जिससे वो अपनी विम के अंदर अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर सकें अपनी स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपना करियर एंड सीपी वाले फोल्डर में और एक फ़ाइल बनाते हैं। इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक फ़ाइल बनाते हैं a.cpp। ठीक है, उसमें अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली फाइल है a.cpp। ठीक है, अब इस a.cpp में हेलो वर्ल्ड का कोड है। अगर मुझे इसे कंपाइल करना है नॉर्मली तो मैं करूँगा g++। ठीक है, a.cpp, और इसको मुझे आउटपुट फाइल में जो देना है वो a.exe, सिंपल।
ये बेसिक कमांड होती है किसी फाइल को कंपाइल करने की, अगर वो फाइल C++ में लिखी है तो, ठीक है। अब अगर हम एंटर मारेंगे तो अभी हम देखना एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है जो हमने नेम यहाँ प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो a.exe ऐसे लिखेंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी ये रुका हुआ है मेरे एक इनपुट के लिए, क्योंकि मेरी जो कोड टेम्पलेट है उसमें वो एक टेस्ट केस के लिए इनपुट मांगता है। तो अगर मैं कह दूँ एक टेस्ट केस, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक तरीके से कोड को कंपाइल करने का, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ कि ये कमांड मुझे बार बार अगर लिखनी पड़े तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। और आपके हमारी जो शेल स्क्रिप्ट है, पहले हम लिनक्स यूज़र्स पे आएंगे। जो लिनक्स यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र जो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स चलाते हैं WSL, उनके लिए, और जो भी कंफर्टेबल हैं शेल स्क्रिप्ट के लिए। तो पहले हम शेल स्क्रिप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो dbrun.sh, तो ये है सिंटैक्स उसका लिखने का, अपनी जो फाइल है। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस गिटहब रिपो में मैंने मेंशन किया है कि तुम किसी भी शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल कैसे बना सकते हो। वो यहाँ ये chmod कमांड, लिनक्स के अंदर chmod कमांड +x और तुम्हारी स्क्रिप्ट का नेम। जैसे मैंने कोई बना दी है टेस्ट नी माई script.sh नाम से एक मैंने शेल स्क्रिप्ट बना दी है, और इसके अंदर ये स्क्रिप्ट क्या करती है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। देखो ये सजेशन ही नहीं दे रहा मुझे इसका। टैब दबाने पे वरना ये सजेशन देता है एग्जीक्यूटेबल्स का, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती अभी। तो इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस फाइल के अंदर चलते हैं और ऊपर इसका इंटरप्रेटर का नाम लिखना पड़ता है हमको। उसको कहते हैं हम shebang कमांड, जिससे उससे पता चल जाता है कि हाँ ये स्क्रिप्ट जो है किस इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूटेबल होगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं bin and bash, ठीक है। तो ये अब बैश कंपाइलर इसको इंटरप्रेट कर देगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमको इसको ये वाली कमांड से एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। chmod +x का मतलब है कि हम इसमें इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम जो भी है हमारे, जो है कि है माई स्क्रिप्ट करके, ठीक है। अब देखो ये पहले वाइट कलर में थी, अब ग्रीन में हो गई, इसका मतलब ये एग्जीक्यूटेबल हो गई। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो देखो मुझे सजेशन मिल गया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये था कैसे हम किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी मेन dbrun जो हमारी फाइल है, ठीक है। तो इसको अगर हम चलाने की कोशिश करें तो मुझे जैसे उसका नाम लिखना है, बस मैं एक बार चेक कर लूँ कि विदाउट एक्सटेंशन या विद एक्सटेंशन। ओके, हम किसी भी तरीके से हम इसको फाइल को डाल सकते हैं। अभी जस्ट मुझे याद है थोड़े मैंने चेंजेस किए थे ना अपलोड के टाइम पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूज था, ठीक है। तो a.cv इस तरह से डालना है, जस्ट कंपाइल हो जाएगा। एक टेस्ट केस का इनपुट मांगता है, इस वजह से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही बड़ा है कि dbrun कमांड है, इसमें कंपाइलेशन कमांड होगी जो आर्ग्यूमेंट्स लेता होगा, बट इसको तुम किसी और फाइल के साथ भी कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। जैसे a.py, तो हम इसको देखते हैं और इसमें लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड एज यूजुअल, ठीक है। और फिर से हम dbrun कमांड को चलाएंगे एंड अपना a.py पाइथन। तो देखो ये पाइथन के लिए भी काम करेगी। एंड अगर हम रस्ट में देखते हैं a.rs और अपना मेन फंक्शन fn मेन एंड println मैक्रो, ठीक है। तो इसको rs कर देते हैं और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो आप जितनी भी लैंग्वेज के लिए चाहें उसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि जो dbrun कमांड है उसमें है क्या, इंटरनल कैसे फंक्शन करती है वो, ठीक है। dbrun.sh वाली पे जाते हैं जिसमें शेल स्क्रिप्ट की मदद से हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने फाइल नेम को एज आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यहाँ से रीड किया और एक्सटेंशन और उसका फाइल नेम,
ठीक है, इस सिंटैक्स से हमने उसको अलग कर लिया। अब अगर सिंटैक्स CC CPP दोनों में से कुछ है तो हम ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम C++20 के हिसाब से, और एक उसमें हमने डेफिनेशन फ्लैग डाल रखा है -debug। तो ये -debug तब काम आता है जब हमें अपने कोड को डीबग करना होता है। तो आप जो भी कंपाइलेशन फ्लैग यहाँ यूज़ करते हैं, मैं डीबग यूज़ करता हूँ, आप कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, जिसको भी आप डीबग फ्लैग के हिसाब से डालना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लैग। तो ये C++ और मतलब CPP और CC दोनों एक्सटेंशन के लिए काम करेगा, दोनों ही C++ के एक्सटेंशन है, ठीक है। ये C लैंग्वेज के लिए अलग कमांड है, ऊपर G++ है और नीचे GCC कंपाइलर है, ठीक है। और पाइथन के लिए पाइथन 3, लिनक्स में पाइथन 3 होता है और मैक में भी पाइथन 3 इंटरप्रेटर यूज़ होता है, लेकिन विंडोज़ में हम पाइथन को यूज़ करते हैं, ओनली पाइथन, ठीक है। तो फिर आते हैं हम रस्ट पे। तो अगर उसका एक्सटेंशन अगर RS है, देन हम ये वाली कंपाइलेशन कमांड यूज़ करेंगे, जिसमें हम रस्ट C कंपाइलर का यूज़ करेंगे और उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे और उसको रन कर देंगे, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा अगर कोई भी एक्सटेंशन की फाइल हुई तो वो उसको एरर नहीं शो करेगा, जस्ट एक उसका एक्सेप्शन में डाल देगा और यहाँ एको मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नॉट कंपेटेबल, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ भी कुछ भी कोई भी अगर एक्स्ट्रा फाइल जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ जोड़ सकते हैं, बस आपको उसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए और कंपाइलेशन कमांड पता होनी चाहिए, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी DB स्क्रिप्ट को कैसे रन करें। अब बस पाइथन वाली और बची है, एक बार पाइथन वाली को देख लेते हैं। जैसे ये हमारी .sh थी, तो अब हमको सिर्फ dbrun.py, बट ये ऐसे एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी, इसके लिए हमें कंपाइलर, इसके इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डालते हैं पाइथन 3 अपना dbrun.py, ठीक है। तो ये हमारी पाइथन स्क्रिप्ट है और ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है, ठीक है। और इसके अंदर a.cpp। ओके, एक मिनट, हमें उसका डायरेक्ट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन के केस में हमको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि वो शेल स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा जो पाइथन यूज़र है, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका सोल्यूशन भी है। आप शेल स्क्रिप्ट के अंदर पाइथन, जहाँ हम बैश का इंटरप्रेटर लिखते हैं, तो उसकी जगह आप अगर पाइथन 3 लिख देंगे तो आपकी शेल स्क्रिप्ट ग्लोबली हो जाएगी, ग्लोबली रीच कर सकते हैं उस पर। बट पाइथन यूज़ करते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पर, कि आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा, जैसे dbrun जैसे स्क्रिप्ट और dbrun.py और उसके बाद हमारा कमांड लाइन आर्गूमेंट जो भी a.cpp है। तो ये कंपाइल हो जाएगी, एक टेस्ट केस का इनपुट एंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली पाइथन फाइल भी काम करेगी। और स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में देखें dbrun.py, तो ये भी काम करती है। OS मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, सिस्टम और सब प्रोसेस को, सब प्रोसेस जो होता है वो कमांड लाइन जो कमांड्स होती है ना, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है, ठीक है। OS से हमने इसका एक्सटेंशन और फाइल नेम एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक डेव बिल्ड फंक्शन जो है ये इसको कंपाइल करता है, ठीक है। यहाँ से अगर बिल्ड हुआ तो ठीक है, वरना एक्सेप्शन में हम इसको एग्जिट कर देंगे, कोई एरर हमको मैसेज शो नहीं होगा। जो अगर एरर मैसेज शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, सो ये हमारी पूरी कमांड है, ये आपको गिटहब में मिल जाएगी और इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर उसके साथ आता है, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज dbrun यानी कंपाइलेशन स्क्रिप्ट को देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में देखेंगे हम प्री टेस्ट डॉट की अपने जो सोल्यूशन है उसका मैं डेमो अभी दिखा देता हूँ तुमको। जैसे हम कोई भी a1.in एंड a1.exp, ये दो फाइल हैं। इसमें एक में तो है हमारा टेस्ट केस कि हम नंबर ऑफ टेस्ट केस 1 है और हमने 2 इनपुट दिया है, n की वैल्यू 2, ऐसा कुछ है, एज्यूम करो, ठीक है। और a1.exp जो हमारी फाइल है, तो उसमें जो आंसर आना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, तो एक्सपेक्टेड आंसर n+1 यानी कि 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम a.cpp के अंदर चलते हैं और उसमें थोड़ा एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कि ये एक n एज अ इनपुट लेगा और जो हमारा है एक इंक्रीमेंट करके उसे दे देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्री टेस्ट वाली स्क्रिप्ट से हम अगर इसको चलाएं a.cpp, ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि हाँ वर्डिक्ट पास हो चुके हैं एंड
हमारे एक ही टेस्ट केस था, इस वजह से 1 आउट ऑफ 1 हमारे पास है। तो हमको एक एक करके बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और मैच करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारा टेस्ट पास हुआ नहीं। तो ये वाली स्क्रिप्ट जो है यही काम करती है कि ऑटोमेट कर देती है आपके काम को। और इसको विम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर a.cpp, तो मुझे बस अपना जो शॉर्टकट है मैंने बना रखा है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो टर्मिनल के अंदर ही अपना विम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हमारी कंपाइलेशन कमांड है, अगर मैं अपना शॉर्टकट दूंगा तो ये कंपाइल हो चुकी है, ठीक है। अगर मुझे इसको एक टेस्ट केस दूंगा और एक 2 दूंगा तो वो 3 आ जाएगा, जो हमने n+1 प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो नियोविम में आप किस जगह पर वो कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी .config एंड लुआ और एंड की मैप्स, मैंने उसको स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला है रन एंड कंपाइल वाला। तो इसमें मैंने की जो हमारी की है नॉर्मल मोड के अंदर :r को मैंने मैप कर रखा है। जो ये कमांड है टर्मिनल ओपन होगा और ये वाली कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी करंट फाइल। ये जो % है ना, तो ये करंट फाइल को, जो करंट फाइल का नेम है उसे डिनोट करता है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरी फाइल कंपाइल हो जाएगी उसी के नियोविम के टर्मिनल में, ठीक है। और ये :t है, ये मेरी प्री टेस्ट जो sh है वो अभी मैंने आपको दिखाई, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाली की बाइंडिंग आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इस वाली कमांड से ये 50v स्प्लिट यानी कि वर्टिकल स्प्लिट में खुलेगा और उसका 50 साइज़ होगा, और वर्टिकल स्प्लिट में खुलने के बाद टर्मिनल ओपन होने के बाद ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी करंट फाइल पे, ठीक है। तो यही है विम अगर आपको ये वाली स्क्रिप्ट विम के साथ एग्जीक्यूट करनी है तो यही था सब कुछ, बस इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड सारी की सारी स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ अवेलेबल है, एक एक करके मैं आपको अगली वीडियो में सारी स्क्रिप्ट समझाता रहूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर CP।